मेरा एक बेटा है, मैं उसकी कसम खाती हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सर। मेरे साथ हुआ है, प्रिंसिपल ने मेरे साथ में करा है और यूँ कहता तू पैसे दूंगा। अब जब इसने दोबारा करा मेरे साथ में, मैं कहाँ तक सहन करूँ सर, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। ये एक महिला है, ना जाने ऐसी कितनी महिला हैं और कितने टीचर्स भी होंगे उस स्कूल में और बहुत सारे स्कूलों में जहाँ पर कि प्रिंसिपल मनमानी करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ तो है इस मामले में, ये हमें भी लगता है। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग, पारदर्शी सफर से। स्कूलों में झगड़े बहुत देखे होंगे आपने, और जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूलों के अंदर टीचर्स के साथ या नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ जो हुकूमत है, हुकूमत मतलब प्रिंसिपल है, बाकी जो मैनेजमेंट है, वो कई बार उनको परेशान करते आपने सुना होगा। लेकिन एक गंभीर समस्या रोहिणी के प्रशांत विहार स्कूल से हमारे सामने आई है। ये जो बहन जी बैठी हैं मेरे साथ में, जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ है, चेहरा इसलिए ढका हुआ है क्योंकि किस प्रताड़ना से ये गुजर रही हैं ये इनका मन जानता है, या हमें जहाँ तक समझ आया है कि इन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने और एक दो लोगों ने इसलिए परेशान किया क्योंकि इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। इनका नाम मैं नहीं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा है कि कहीं मेरे परिवार में या मेरे गांव में दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए नाम के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, ये घटना है प्रशांत विहार के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहाँ पर कि ये हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में है। और हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो आउटसोर्स स्टाफ के रूप में ये काम कर रही हैं। मैडम बताइए, ये जो आपकी मैं कंप्लेंट देख रहा हूँ जो कि आपने थाने में दी है, इसमें लिखा है कि मैं स्कूल में काम करती हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हूँ, लेकिन जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने आपसे बदतमीजी की। क्या बदतमीजी की, और ये क्या बात सच है? सर मैं काम कर रही थी जीने पे, तो उस प्रिंसिपल ऊपर चढ़ के गया, मेरे छाती में हाथ मारा और यूँ कहा कि तेरे को बहुत पैसे दे दूँगा, एक बात बस मेरी मान ले। मैंने कहा सर मैं ऐसी ही नहीं हूँ, कि नहीं तू मान ले, तेरे को पैसे बहुत दूँगा। फिर ये भी कहा मेरे से कि अमित है ना, उसको तू छेड़खानी कर, उस चक्कर में उसको फंसाना चाहता हूँ। मैंने कहा सर मैं किसी को नहीं करना चाहती कुछ भी, अगर तू मुँह बंद रखेगी तो ठीक है, नहीं रखेगी ना तुझे मरवा दूँगी। ये कोई महिला इस बात का यदि जिक्र कर रही है तो छोटी बात नहीं है। प्रिंसिपल साहब का मकसद भी स्पष्ट हो रहा है कि कोई स्कूल के टीचर हैं, वो चाहते थे कि ये महिला उन पर आरोप लगा दे किसी भी तरह का, छेड़खानी का या बाकी किसी मामले में उन्हें फंसा दे, तो वो प्रिंसिपल इनकी मदद करेंगे और वरना इनको बाहर कर देंगे। ये घटना कब की है? ये अगले मंगलवार की है सर। अगला मंगलवार? पिछला मंगलवार? हाँ पिछला मंगलवार की। पिछला मंगलवार। किस समय की घटना है ये? स्कूल के अंदर की? 10 बजे की सर, राउंड लेने जाते 10 बजे की है। ये राउंड लेने गए और मेरे पीछे चढ़ गई है, मुझे पता नहीं था, मैं तो झाड़ू लगा के ला रही थी सर। मुझे उस समय आप कहाँ थी 10 बजे? वो जीने पे थी, 3rd फ्लोर के जीने पे थी सर, 3rd फ्लोर के जीने पे थी। कितना मंजिल स्कूल है ये 4 मंजिल है सर। कोई लिफ्ट वगैरह लगी हुई है? नहीं कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, जीने पे नहीं। जाते। तीसरी मंजिल पर आप सफाई कर रही थी या कर चुकी थी? नहीं करने जा रही थी सर। तो उसी समय प्रिंसिपल आ गए। समय क्या बताया आपने? 10 बजे का। 10 बजे का समय था। तो क्या बोले आपको ये आके? यही बोले थे सर, उसने हाथ मारा है मेरे छाती में हाथ मारा, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, कह रहे तेरे को इतना पैसा दे दूंगा। मैंने सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं 13,000 में गुजारा करती हूँ, ठीक है, कि नहीं तू मानने पड़ेगा, अगर मुंह बंद रखेगी तो ठीक है, नहीं करेगी ना मुंह बंद तो तेरे को यहाँ से निकलवा भी दूंगा, मार भी दूंगा। बहुत कुछ बोला, अमित सर को बोला इसको बदनाम कर। मैंने सर मैं नहीं कर पाऊँगी। बस इसी बात में मुझे नौकरी से निकाला गया। मामला गंभीर है। मैडम का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, स्कूल का नाम हमने बता दिया, और स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने
ये हरकत की है, ऐसा इनका आरोप है। और जो कंप्लेंट है उसमें भी यही लिखा है कि 27 अगस्त 2024 को 3rd फ्लोर की स्टेयर्स पर खड़ी थी, जो सीढ़ियाँ उस पर खड़ी थी, क्योंकि बच्चे ऊपर जा रहे थे, तभी प्रिंसिपल सर वहाँ आए और मुझे बोला कि तुम अमित सर के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाना और मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। मैंने साफ मना कर दिया, तो फिर उन्होंने मेरी छाती पर हाथ मारा और मैंने अपने बचाव में उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद कौन है? इसके पास बैठती है मैम सर, इसके पास बैठती की है ये वो सर, ये MP हॉल में बैठती है। ये छेड़छाड़ करते थे, मेरे से सफाई भी करवाते नहीं, मैं इन्होंने जो नाम लिया उसकी चर्चा नहीं करूंगा। वो भी जो भी मैडम हैं और जो भी उनका मामला, वो आई और उन मैडम ने भी इनको समझाया कि कोई बात नहीं, लेकिन जो सर हैं उन्होंने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारी नौकरी छिनवा दूंगा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। कहीं आप माफ़ करना, देखो इस तरह की कंप्लेंट बहुत सारी आती हैं हमारे पास, लेकिन कुछ झूठी होती हैं। कहीं आप किसी के बहकावे में तो सारी बात नहीं बोल रही? नहीं सर, मेरा एक बेटा है, मैं उसकी कसम खाती हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी सर। मेरे साथ हुआ है, प्रिंसिपल ने मेरे साथ में करा है और यूँ कहता तू पैसे दूंगा, सब कुछ करूँगा, बस तू बंद रख। वो दिन में 11 बजे वहाँ से चली गई, मेरे को हाथ पैर फूल गए, घर चली गई मैं। मलिक सर को जो स्टेज मैनेजर था उसको बता के मैं घर चली गई। दूसरे दिन मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। मैं डर गई थी, उसने डरा दिया मुझे, तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस मैं डर गई, इस बहकाव में आके बहुत डर गई थी सर मैं। मतलब इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ ना आपके साथ? सर 15 दिन पहले करा था इसने मेरे साथ में घटियाई, तो इसने माफ़ी मांगी थी मेरे से कि अब नहीं होगा ऐसा कुछ, ऐसा बोला था इसने। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, तब भी मैं दब गई, गरीब आदमी क्या करूँ, अपनी बदनामी होती है। तो अब जब इसने दोबारा करा मेरे साथ में, मैं कहाँ तक सहन करूँ सर, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं, 15 दिन पहले जो आप बात कह रही हैं, उस समय कहाँ थी आप? उस समय कितने बजे की बात है? वही MP हॉल में सर सफाई कर रहे थे हम। MP हॉल का मतलब? MP हॉल बना हुआ है ना, उसमें डस्टिंग कर रहे थे। ये कह रहा है डस्टिंग कर दो, मैं बैठूंगा कुर्सी पे। MP हॉल का मैं समझ नहीं पाया। ऑडिटोरियम होगा ना आपका? MP हॉल क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर ऑडिटोरियम आपका जो स्कूल का जो ऑडिटोरियम है बच्चों का, जहाँ बहुत सारे बच्चे बैठ सकते हैं, तो वहाँ आप क्या कर रही थी? माँ ये यूँ कह रहा था मैं बैठूंगा कुर्सी में, मेरी डस्टिंग कर दो। तो मैं डस्टिंग करने के लिए इसने बुलाया। अब मुझे पता नहीं था सर, तभी इसने मेरे हाथ मारा था, जबकि मैंने फिर इसने मेरे को मतलब कैस्ट करा कि रहने दो कमलेश, आगे मत भाग जाना, बदनामी हो जाएगी मेरी। फिर सर मैंने छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं करा। नहीं, MP हॉल में उस समय कौन कौन थे? कोई नहीं था। नहीं, फिर आप MP हॉल में क्या करने गई थी? जब MP हॉल में कोई था नहीं तो क्या करने गई थी? सर बुलाते हैं कि MP हॉल में ना डस्टिंग कर दो। जब MP हॉल में कोई है ही नहीं, तो कोई प्रोग्राम तो है नहीं, तो डस्टिंग करने क्या करने की? ये बैठता है ना उस पे, कुर्सी पे बैठता है, वहीं MP हॉल में बैठता है ना, तो जो कुर्सी पे ना डस्टिंग कर दो मेरी पे और मेज पे कर दो। नहीं, MP हॉल में अकेले क्यों बैठेंगे? अकेले ही बैठता है जब सर। प्रिंसिपल का रूम है तो अकेले क्यों बैठेंगे जाकर? अकेले बैठता है सर, एक उसके साथ बैठता है सर, एक है ना उसके साथ वहीं बैठता है सारे दिन। खाना खिलाता है सर, उसको खाना भी खिलाता है, वो उसको खाना खिलाती है और हम लोग सफाई कर रहे हैं सर, हम आंखों से देखते हैं। इतना गंदा घटिया इंसान है ये कुर्सी पे बैठने लायक ही नहीं है सर। मुझे तो कहने में भी शर्म आती है सर, इतनी बड़ी बदनामी। आप इनकी हालत आप समझ सकती हैं। जो मैडम का नाम इन्होंने लिया है उसको हम आप तक नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि कुछ नियम हैं यूट्यूब के, और हम नहीं चाहते कि बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के किसी की भी बदनामी हो, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। इस प्रकार की घटना मैं खुद मन से बड़ा दुखी हो रहा हूँ कि इस प्रकार की जो बात बता रही हैं, और ये वास्तव में ऐसा हुआ है कि एक ही महीने में 2 बार एक महिला कर्मचारी से बदतमीजी की, और ना केवल बदतमीजी की, उसको पैसे का लालच दिया गया। ये एक महिला है, ना जाने ऐसी कितनी महिला हैं और कितने टीचर्स भी होंगे उस स्कूल में और बहुत सारे स्कूलों में जहाँ पर कि प्रिंसिपल मनमानी करते हैं
हम कहना चाहेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे हमने बात की, प्रिंसिपल से भी हमने बात की जो कि इस बात के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। साथ में जो एस्टेट मैनेजर हैं मिस्टर मलिक, उनसे भी हमने बात की, जिन्होंने बताया कि हाँ, घटना घटने के तुरंत बाद उस महिला ने मुझे बता दिया था। सच्चाई समय पर आपके भी सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन से सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ तो है इस मामले में, ये हमें भी लगता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कमेंट जरूर लिखें। आज बस इतना ही। मैं राजेश गर्ग पारदर्शी सफ़र से आपका नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय फौजी, जय हिंद।